अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना बड़ा अज़मतों वाला, बड़ा बरकतों वाला ये महीना है। और इस महीने का एहतराम, अदब और इस महीने की फ़जीलत और इस महीने की बरकत और इस महीने में गुनाहों से तौबा करना अल्लाह को पसंद है। कि हमारा कोई गुनहगार बंदा है जो हमसे अफ्तार के वक्त मांगे, जो मैं उसे माफ़ कर दूं उनके गुनाहों को और उनकी नेक तमन्नाएं जो हो उसे हम पूरा कर सकूं। है कोई मांगने वाला जो हमसे मांगे। इस तरह से इस मुक़द्दस महीने में जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20 करोड़ बताई जाती है और है तकरीबन। इस 20 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो ज़कात निकालते हैं और उनका ज़कात निकालने का रकम जो है लमसम तकरीबन 1 लाख रुपया एकदम मिनिमम रखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया ज़कात निकालते हैं। तो 1 लाख रुपया जब एक इंसान ज़कात निकालता है तो कम अज़ कम 1 करोड़ मुसलमानों ने अगर 1-1 लाख रुपये के हिसाब से अगर ज़कात निकाल दिया तो 20 लाख करोड़ ज़कात का रकम हो जाएगा। और उस ज़कात के 20 करोड़ ज़कात के रुपये से मुसलमानों की गरीबी बेहतर हो सकती है, मुसलमानों की गरीबी दूर हो सकती है। और पता नहीं चल पाता है कि लोग ज़कात की रकम ईमानदारी से दे पाते हैं या नहीं। अगर दे पाते हैं तो लेने वाले अपने वजूद पे मुकम्मल उतर नहीं पाते कि इस ज़कात की रकम पे किया जाए। इतनी रकम जो है, इतने ज़कात की रकम हर साल निकलती है, फिर भी गरीबी मुसलमानों की ख़त्म नहीं होती। हर मस्जिद, हर मोहल्ला में ये देखने को मिलता है। आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब देखिए तो कोई ना कोई मुसाफिर जो है मस्जिद के दरवाजे पे या मस्जिद में बैठा हुआ मिलता है कि मेरी बेटी का शादी है, हम गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, आप मेरी बेटी की शादी के लिए इमदाद करें। वो भीख मांगता फिरता है। क्या वजह है? या तो फिर ज़कात देने वाले सही नहीं हैं या फिर ज़कात की रकम को जो वसूल करते हैं उनकी फितरत सही नहीं है। और ये सच है कि जो रमज़ान के महीने में जो लोग चंदा की रसीद को ले कर के और जो दरवाजे चंदा काटते हैं, वो पैसा खुद मदरसे तक ईमानदारी के साथ नहीं पहुंच पाता है। उसमें काटने वाले का 60%, मदरसे वाले को 40%। ये कौम की हालत है और उस चंदा करने वालों की यही हालत है और यही खासियत है उनकी। तो भला बताइए कि जब हम एक मुसलमान होकर रमज़ान के महीने में, जहाँ तक कि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि सारे जो हैं ये शैतान को कैद कर दिया जाता है। भला सोचने का मकाम है कि इस वक्त क्या कंडीशन है हमारी कौम की, क्या हालात है हमारे कौम के, जो इस कदर हम परेशान हैं। हर जगह गरीबी, हर जगह मुफलिसी, हर जगह तंगी। हमारी कौम की बेटियां एक दूसरे के साथ जा रही हैं।
क्या वजह है, क्या वजह है? ये सोचने का मकाम है, लेकिन हम इस पर गौर व फिक्र नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर कमी यह है कि हम ज़कात फ़ित्रे की रकम को कहाँ अदा करें, किस तरह अदा करें। केवल हमें उम्मीद है कि 1 लाख रुपये निकालने वाले ज़कात एक गांव में अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 लोग तो होंगे। एक गांव में तकरीबन 5 से 10 लोग ज़कात वाले रकम को निकालने वाले मौजूद हैं। 1 लाख रुपया उनका ज़कात, क्या वो दे पाते हैं ईमानदारी से? एक मुसलमान मोमिन अल्लाह और उसके महबूब के मानने वाले हैं और ईमानदारी से इस रकम को निकालते हैं? सोचने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, ये गौर करने के बाद ये पता चलता है कि नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पर। हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माने में ज़कात की रकम जब आती थी और इकट्ठा हो जाती थी तो आप अपने लोगों से इरशाद फरमाते कि ज़कात की रकम आती है, इस्लाम की गुरबा, गरीब, मिस्कीन, यतीमों में तक़सीम कर दिया जाए। फिर भी वो लोग तक़सीम करने के बाद अगर कुछ रकम बच जाती है तो हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कर्ज़दारों में तक़सीम कर दिया जाए। फिर तक़सीम किया जाता है, उसके बाद भी रकम बच जाती है। फिर इरशाद फरमाते हैं कि इस्लामी तालीम के काम करने वालों में तक़सीम कर दिया जाए। फिर भी रकम बच जाती है। आप हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नन मुस्लिमों में बांट दो। देखिए हमारे सहाबाओं का, हमारे बुज़ुर्गों का ये अकीदा क्या है और आज हमारी अकीदा क्या है, इस पे हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं। क्या कहते हैं हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कि नन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिमों में उस रकम को तक़सीम कर दो, बांट दो, ताकि उनकी भी हालात में सुधार हो सके। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि केवल इस्लाम के मानने वाले को ही दो, नन मुस्लिमों में भी बांट दो, तक़सीम कर दो कि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। फिर भी माल बच जाता है नन मुस्लिमों में बांटने के बाद आपने फरमाया कि इस रकम से चावल और गेहूं खरीद कर पहाड़ों पर डाल दो, ताकि इस्लामी हुकूमत में कोई भूखा ना रह पाए। ये है इस्लाम की ताकत। और आज इस्लाम के मानने वालों की हाल ये है कि कैसे हम किसी का अपने अंदर हासिल कर लें, उनका रकम हम अपने यहाँ हासिल कर लें, इस तरह की हालात बनी हुई है हमारे अंदर। इसलिए अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करो मेरे अजीज़ दोस्तों। यह महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, ये रमज़ान का महीना है। इसलिए हम आपसे ये बात कहते हैं कि कम से कम अपनी फितरत से बाज आ जाओ, वरना हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको रमज़ान मुबारक हो।